प्रिय विद्यार्थी साथियों, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए जैसे सेकंड ईयर के कोर्सेज के लिए वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम व्यक्तित्व विकास के सिलेबस की बात करेंगे। सेकंड ईयर के सिलेबस की प्रतीक्षा आपको और हम सभी को थी। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अब सिलेबस जारी कर दिए गए हैं। यह वीडियो व्यक्तित्व विकास के सिलेबस की व्याख्या करने के लिए बनाया गया है। आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हैं और वोकेशनल कोर्स के तौर पर आपने व्यक्तित्व विकास का चयन किया है, तो यह वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्यक्तित्व विकास के सिलेबस के कितने भाग हैं, प्रत्येक भाग के लिए आपकी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से होगी और उनकी तैयारी आप किस प्रकार से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यह करियर एडवाइस चैनल है, आपकी स्टडी और आपके करियर के लिए सच्चा साथी। आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, चैनल के साथ सदैव बने रहिए। बहुत धन्यवाद। आपके व्यक्तित्व विकास के वोकेशनल कोर्स के सिलेबस के कुल मिलाकर 3 भाग हैं। पहले भाग में थ्योरी के लिए सिलेबस दिया गया है, दूसरे भाग में प्रैक्टिकल के लिए सिलेबस है और तीसरे भाग में एक प्रोजेक्ट कार्य के लिए 2 पॉइंट की बात रखी गई है। हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहले भाग की बात करना। पहला भाग थ्योरी से संबंधित है। जैसा कि आपको पता ही है कि वोकेशनल कोर्स में एक लिखित पेपर भी होता है और यह लिखित पेपर यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया जाता है। इस लिखित पेपर में 70 अंकों के लिए आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जैसे प्रश्न सम्मिलित होते हैं। साथ ही 30 अंक के लिए सीसीई भी होता है। वो पैटर्न अभी भी जारी रहेगा सेकंड ईयर में भी। तो आप लिखित परीक्षा की तैयारी किन बिंदुओं के आधार पर करेंगे, यह सिलेबस के पहले खंड में बताया गया है। थ्योरी के लिए जो सिलेबस तय किया गया है उसको हम आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर भी मूल पाठ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेबस कुल मिलाकर 3 इकाइयों में बटा हुआ है। प्रत्येक इकाई के लिए 10 लेक्चर्स किए जाने का प्रस्ताव इसमें है। कुल मिलाकर 30 लेक्चर्स में आपकी लिखित परीक्षा की पूरी पढ़ाई संपन्न हो जाएगी आपके कॉलेजेस में, आपके इंस्टीट्यूशंस में। 3 इकाई में से जो पहली इकाई है उसका शीर्षक है व्यक्तित्व की गति की, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी, और इस शीर्षक के अंतर्गत कुल मिलाकर 3 चैप्टर्स दिए गए हैं। आइए हम उनके बारे में सुन लेते हैं। प्रकृति एवं निर्धारक पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें आपको बताना होगा अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व, और यह जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण है ये विशेष रूप से एक मनोवैज्ञानिक हुए यंग शेल्डन साहब ने व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है क्रेशमर एवं पंचकारक सिद्धांत। क्रेशमर एवं पंचकारक सिद्धांत। आप देख पा रहे हैं कि पहली इकाई जो आपकी दिखाई दे रही हो काफ़ी टेक्निकल है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स प्राय इसको पढ़ते हैं, उनके लिए काफ़ी सुविधा होगी। जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनको इन चैप्टर्स को तैयार करने में कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कुछ विशेष प्रयास करने होंगे। चलिए दूसरी इकाई की बात करते हैं। दूसरी इकाई अपेक्षाकृत सरल है और इसे आप आसानी से तैयार कर सकेंगे। दूसरी इकाई का शीर्षक है व्यक्तित्व विकास की तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने होंगे? आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। विभिन्न परिस्थितियों में आप अपने आप को नियंत्रित कैसे करें, लालच में ना आए, डर में ना आए, क्रोध में ना आए, इस तरह से आत्मनियंत्रण कैसे करेंगे। दूसरा जो चैप्टर है वो है आत्मलचीलापन, सेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी। आत्मलचीलापन यानी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को बदल लेना। ये बहुत बड़ी कला है और जिस व्यक्ति में परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल लेने की योग्यता होती है वह व्यक्ति जीवन में सफल होता है। तीसरा पॉइंट इसमें है आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट। अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान को समझना चाहिए
और आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को बचाए रखना और सीधी रखना आवश्यक है। आत्मसम्मान वाले जो व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति समाज में भी सम्मान प्राप्त करते हैं। आत्मसम्मान कैसे प्राप्त करेंगे, क्या होता है, उसकी क्या तकनीकें हैं, इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें सेकंड यूनिट में हमें दिखाई देती है। अगला जो पॉइंट है वो है दृढ़ता को प्रभावित करने वाले कारक। दृढ़ता को प्रभावित करने वाले कारक। साथियों, हमने देखा है कि कुछ व्यक्ति एकदम से जो उन्होंने निर्णय लिया है उस पर दृढ़ रहते हैं, अपने विचारों पर दृढ़ रहते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जरा सा भी खतरा आता है तो वो डगमगा जाते हैं, घबरा जाते हैं, दृढ़ नहीं रह पाते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है, दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें हम सीख पाएंगे कि किस तरह से दृढ़ता को प्रभावित करती है परिस्थितियाँ, और उन परिस्थितियों पर हम कैसे विजय प्राप्त करें, अत्यंत ही आवश्यक बात है। अगला है परोपकारी सामाजिक व्यवहार। समाज के लिए हम कितने उपयोगी साबित होते हैं और किस तरह से हम सोसाइटी के साथ इन्वॉल्व होकर समाज के भले के लिए काम कर सकते हैं। व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण है, परिवार के हित महत्वपूर्ण है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम जैसी कहावतें हम इंग्लिश में सुनते आए हैं, वो सब ज़रूरी है। लेकिन चूंकि हम समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इस नाते सामाजिक परोपकार के लिए भी हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, कैसे हम उन सब चीज़ों को संपन्न कर सकेंगे, यह इसमें आप सीखेंगे। अंतर्वैयक्तिक संबंधों से संबंधित मुद्दे, ये यहाँ पर हमें अगला चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसमें हम अन्य लोगों से जब बातचीत करते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, तो किस तरह से हमारे संबंध होते हैं और कौन कौन से ऐसे इश्यूज होते हैं जो हमारे संबंधों को दुष्प्रभावित करते हैं या हमारे संबंधों को विकसित करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे कार्य आपसी संबंधों से, आपसी पहचान से, आपसी रिश्तों से बनते हैं। कई सारी प्रतिकूल परिस्थितियों पर हम नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं अच्छे संबंधों की वजह से। कई सारे मामलों में हम अपने आप को तनाव से बचा पाते हैं। काफ़ी उपयोगी ये बात होगी जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से, आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित होगी। पढ़ाई को लेकर प्राय ऐसा कहा जाता है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में बहुत यूज़ नहीं होता, लेकिन सिलेबस की ये यूनिट्स आपको बता रही हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को पढ़कर आप अपने जीवन का काफ़ी कुछ उन्नति कर सकेंगे, बदलाव कर सकेंगे। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, साक्षात्कार कौशल। इंटरव्यू स्किल, आप इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि कहीं भी नौकरी के लिए आप जाएंगे तो साक्षात्कार देना होगा, और वैसे भी दिन प्रतिदिन में हम बहुत सारे लोगों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से साक्षात्कार करते हैं या साक्षात्कार देते हैं। इस कुशलता को आप सीख सकेंगे। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होने के कारण अब आपको यह सरल लगेगा। इस तरह से सेकंड यूनिट हो जाती है। अब थर्ड यूनिट में हम पहुंचते हैं। इसमें है व्यक्तित्व विकास के उभरते क्षेत्र। व्यक्तित्व विकास के उभरते क्षेत्र, इमर्जिंग एरियाज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी अब क्या क्या नई चीज़ें व्यक्तित्व विकास में आ रही है। तो इसमें कहा गया है जीवन कौशल, ऐसा पहला पॉइंट आपका दिया गया है। जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल्स। आखिर हम सब चाहते हैं कि हम सफल जीवन व्यतीत करें, खुशहाल जीवन व्यतीत करें, जीवन में बाधाएं कम आए, और यदि कोई बाधाएं आ रही हैं, चुनौतियां आ रही हैं, तो हम उनका डटकर मुकाबला करें और उसमें सफल हो पाएं। अगला चैप्टर है सामाजिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास। इसको शॉर्ट में कहते हैं SQ, सामाजिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास। ये टेक्निकल चैप्टर्स अब यहाँ पर शुरू हो गए हैं। सांवेगिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास, इसको संक्षेप में कहते हैं EQ। और लास्ट चैप्टर है आध्यात्मिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास, SPQ। टेक्निकल चैप्टर्स हैं, समझेंगे और इसको हम पढ़ेंगे। तो आपने देखा कि 3 यूनिट्स में से सेकंड यूनिट काफ़ी सरल है। फर्स्ट और थर्ड यूनिट पर काफ़ी परिश्रम करना होगा आपको पढ़ने के लिए, और आपके जो प्रोफेसर्स हैं, यदि वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स हैं, तो बहुत अच्छे से सरलता से फर्स्ट और थर्ड यूनिट को भी डील कर लेंगे। और यदि वो किन्हीं अन्य विषयों के हैं, जैसे मैं स्वयं एक इतिहास का विद्यार्थी और शिक्षक हूँ कॉलेज में, तो मुझे थोड़े से प्रयास करके आपको पढ़ाना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम सब मिलकर इन चैप्टर्स को समझेंगे और आपस में समझाएंगे, और साथ ही साथ समय समय पर
विशेषज्ञों की सेवाएं भी हम लेंगे। उच्च शिक्षा विभाग प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करता है। चलिए, ये हो गया हमारी फर्स्ट पार्ट जिसमें थ्योरी की बात थी। अब सेकंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकंड पार्ट प्रैक्टिकल से संबंधित है। 30 घंटे प्रैक्टिकल की तैयारी आपके कॉलेज में करवाई जाएगी। आप भी जागरूक होइए। अपने विभागों में जहां व्यक्तित्व विकास पढ़ाया जाता है वहाँ संपर्क कीजिए और बताइए कि सेकंड ईयर का सिलेबस आ गया है, ताकि आपकी पढ़ाई शुरू हो सके। हालांकि आपके गुरुजन स्वयं भी जागरूक हैं, पर आपको भी जागरूक रहना पड़ेगा। कॉलेज पहुंचकर अपनी पढ़ाई के लिए रिक्वेस्ट आग्रह करना होगा और नियमित जो क्लासेस लगती है उनको अटेंड करना होगा। प्रैक्टिकल में कुल मिलाकर 5 पॉइंट हैं। आपको जो स्क्रीन पर 6 पॉइंट दे रखे हैं वो गलती से 6 पॉइंट प्रिंट हुए हैं। आप देखेंगे तो 5 ही पॉइंट है। इसमें पहला पॉइंट व्यक्तिवृत्त अध्ययन यानी केस स्टडी का है। आपको कोई केस प्रदान किया जाएगा जिसकी आपको स्टडी करनी है। दूसरा है आक्रामकता प्रबंधन, जो थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी इसको शामिल किया गया है। तीसरा है किसी सफल व्यक्तित्व के साक्षात्कार पर प्रतिवेदन। यदि आपको याद है तो फर्स्ट ईयर में भी आप सफल व्यक्ति पर प्रतिवेदन बना चुके हैं, तो आपको इसमें सरलता होगी। चौथा चैप्टर है, इसमें चौथा प्रैक्टिकल है स्व यानी आत्म करियर प्रत्यक्षीकरण। आपके सेल्फ जो करियर है उससे संबंधित प्रैक्टिकल आपको तैयार करना है, जो कि बहुत ही उपयोगी होगा। आखिर आपका अपना एक करियर बनना है तो उस पर आप बहुत ही गंभीरता से और ईमानदारी से प्रैक्टिकल को तैयार करेंगे तो आपके अपने सेल्फ करियर को डिसाइड करने में और उसको प्राप्त करने में, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी सफलता मिलेगी। अगला पॉइंट है, इसमें अगला प्रैक्टिकल है आध्यात्मिक बुद्धि एवं व्यक्तित्व विकास पर प्रतिवेदन लेखन। ये थ्योरी में भी सम्मिलित है, तो आपको सुविधा होगी। आप थ्योरी में भी इसकी तैयारी करेंगे, प्रैक्टिकल में भी करेंगे। चलिए अब तीसरे भाग पर पहुंचते हैं, प्रोजेक्ट ऑब्लिक फील्ड ट्रिप। आपको प्रोजेक्ट भी बनाना है और भ्रमण भी करना है, कहीं फील्ड पर आपको जाना भी है। 2 इसमें भाग हैं। पहला भाग आपको प्रतिवेदन से संबंधित है, सिंपल प्रतिवेदन, जिसमें आपको दिया गया है प्रतिबल प्रबंधन पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। प्रतिबल प्रतिवेदन नया शब्द लगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर आपको एक रिपोर्ट बनानी है और उसको प्रस्तुत करना है। दूसरा जो भाग है काफ़ी महत्वपूर्ण है फील्ड ट्रिप के लिए। इस बार आपको कहा गया है कि आप मानसिक रूप से विकलांगों के लिए स्थापित किसी भी एक केंद्र का भ्रमण करें, उनके व्यक्तित्व विकास पर आधारित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बड़वानी में भी इस तरह के केंद्र हैं और अन्य शहरों में भी इस तरह के केंद्र होते हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे कि जो मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर बच्चे हैं या जो भी वहाँ पर लोग रह रहे हैं, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए विशेष एफर्ट्स करने होते हैं। तो उस केंद्र पर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उसमें उनके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आ रहा है, इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको तैयार करनी है।